कर रहे हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग एक पार्ट में नहीं कर सकते हैं या एक वीडियो में नहीं कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के कम से कम 60-70 क्वेश्चंस हैं जिसे हमने 3 पार्ट में किया है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो इसी के साथ शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, वार्सा संधि गठित करने की पहल किसने की थी? Who took the initiative to form the Warsaw Pact? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी भारत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोवियत संघ। व्याख्या देख सकते हैं, वार्सा संधि 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के साथ मिलकर बनाई थी ताकि नाटो का मुकाबला किया जा सके। क्वेश्चन 2, ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शीत युद्ध पद का प्रथम प्रयोग किया गया था किनके द्वारा? द टर्म कोल्ड वॉर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ऑप्शन ए बार्नार्ड बारूच, ऑप्शन बी ट्रूमैन, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी गोर्बाचेव। इसका करेक्ट आंसर है बार्नार्ड बारूच। इसका व्याख्या देख सकते हैं, अमेरिकी राजनीतिक बार्नार्ड बारूच ने 1947 में कोल्ड वॉर शब्द का इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव को वर्णित करने के लिए किया। क्वेश्चन नंबर 3, मार्शल योजना का कार्यान्वित हुई थी किस वर्ष? द मार्शल प्लान वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर। ऑप्शन है 1945, 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1951। इसका करेक्ट आंसर है 1947, ऑप्शन बी। इसका व्याख्या देख सकते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1947 में ये योजना शुरू की थी। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये मार्शल है कौन? तो मार्शल का पूरा नाम जॉर्ज मार्शल था, जो अमेरिकी विदेश मंत्री थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की आर्थिक स्थिति या पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना की शुरुआत की थी 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था किस वर्ष? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन। देखिए, जब हम लोग चैप्टर का नाम ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1939 ईस्वी, ऑप्शन डी 1950 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है 1939 ईस्वी। 1939 में स्टार्ट हुआ था और ये चला कब तक था? तो 1945। इसका व्याख्या देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है तो डेट याद रखेंगे, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था। कभी यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी? तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद शुरू हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, शीत युद्ध को गर्म शांति के रूप में वर्णित किया गया था किनके द्वारा? कोल्ड वॉर वाज डिस्क्राइब्ड एज वार्म पीस बाय। ऑप्शन ए फ्राइडमैन, ऑप्शन बी रेमंड, ऑप्शन सी फ्रैंकल, ऑप्शन डी बार्नेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्रैंकल। इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि फ्रैंकल ने शीत युद्ध को गर्म शांति कहा क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। देखिए, शीत युद्ध जो कोल्ड वॉर हुआ था इसमें किसी प्रकार का गन, बारूद, बम या टैंक किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस युद्ध में सिर्फ तनाव और प्रतिस्पर्धा बनी रही। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रूमैन नीति की घोषणा हुई थी किस वर्ष? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन वाज डिक्लेयर्ड इन। ऑप्शन ए 1945 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। इसका करेक्ट आंसर है 1947 ईस्वी। इसकी व्याख्या देख सकते हैं,
अमेरिकी राष्ट्रपति। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि ट्रूमैन कौन थे, तो ट्रूमैन का पूरा नाम हैरी ट्रूमैन था। ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। 1947 में ये नीति घोषित की। कौन सी नीति? ट्रूमैन डॉक्ट्राइन की, जिसका उद्देश्य क्या था? साम्यवाद के प्रसार को रोकना। क्वेश्चन नंबर 7, समाजवादी देशों के द्वारा बनाए गए संगठन का नाम क्या था? What was the name of organization formed by socialist countries? ऑप्शन ए वार्सा, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी साप्ता, ऑप्शन डी सीटो। इसका करेक्ट आंसर है वार्सा। इसका व्याख्या देख सकते हैं। 1955 में सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा संधि संगठन बनाया गया, जो नाटो का जवाब था। देखिए, कभी कभी जब इस तरीके का दिया जाता है नाटो, साप्ता, सीटो, तो इनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो का पूरा नाम साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साप्ता का पूरा नाम साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, नाटो की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? नाटो की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? नाटो वाज फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूएसए शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। नाटो की स्थापना अमेरिकी और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने सोवियत संघ के खतरे से बचाव के लिए की थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अमेरिका ने नाटो की स्थापना क्यों किया था, तो अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों ने सोवियत संघ से बचने या खतरे के बचाव के लिए नाटो का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 9, नाटो का गठन कब हुआ था? नाटो वाज फॉर्म्ड इन, नाटो किस वर्ष बना था? ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1943, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1944, ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1945, ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1949। इसका करेक्ट आंसर है 4 अप्रैल 1949। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाटो संधि 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में 12 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। यानी अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि नाटो की स्थापना में कितने देश शामिल थे, तो 12 देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 10, फुलटन वक्तृता इनमें से किसने दिया? हु अमंग द फॉलोइंग डिलीवर्ड फुलटन स्पीच? ऑप्शन ए गोर्बाचेव, ऑप्शन बी क्रुश्चेव, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी वाल्टर लिपमैन। इसका करेक्ट आंसर है चर्चिल। चर्चिल कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये फुलटन स्पीच कब दिया गया था? 5 मार्च 1946 को। कहां दिया गया था? ब्रिटेन में। देखिए, इसकी व्याख्या देखते हैं। 5 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका के फुलटन शहर में आयरन सर्टेन स्पीच दिया, जिसे फुलटन स्पीच के नाम से जाना जाता है या फुलटन स्पीच भी कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आयरन सर्टेन स्पीच किसने दिया, तो ये पता होना चाहिए किसने दिया? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने दिया, जिसे फुलटन स्पीच भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, शीत युद्ध को स्नायु युद्ध की संज्ञा किसने दी? हु हैज डिस्क्राइब्ड कोल्ड वॉर एज वॉर ऑफ नर्व? ऑप्शन ए क्रुश्चेव, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी चर्चिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को स्नायु युद्ध कहा, क्योंकि इसमें मानसिक दबाव और राजनीतिक तनाव अधिक था। जो शीत युद्ध था उसमें वो गर्म युद्ध नहीं था, वो स्नायु युद्ध था, जिसमें मानसिक दबाव और राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 12,
याल्टा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? When was याल्टा कॉन्फ्रेंस हेल्ड? When was याल्टा कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन ए 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1945। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के नेताओं के बीच हुआ था, जिसमें युद्ध के बाद की योजना बनाई गई, उसे याल्टा सम्मेलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वार्सा पैक्ट कब हस्ताक्षरित हुआ था? When was वार्सा पैक्ट साइंड? ऑप्शन ए 1949 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी, ऑप्शन डी 1956 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है वार्सा पैक्ट 1955 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके समाजवादी सहयोगियों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, बेलग्रेड सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? When was बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1955। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1961 ईस्वी। इसकी व्याख्या देखते हैं। बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में हुआ था, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम के नाम से जाना जाता है की औपचारिक शुरुआत हुई थी। NAM, जिसका पूरा नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होता है, जिसे हिंदी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू, नासिर और टीटो किसके संस्थापक थे? नेहरू, नासिर और टीटो वेर द फाउंडर ऑफ? ऑप्शन ए लीग ऑफ नेशन, ऑप्शन बी सार्क, ऑप्शन सी नेम, ऑप्शन डी WHO। तो इसका करेक्ट आंसर है नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हमें पता होना चाहिए कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के संस्थापक कौन है। तो नेहरू जी हैं, नासिर है और टीटो है। देखिए व्याख्या, भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के टीटो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक थे। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे नेहरू जी कहाँ के थे? भारत के। नासिर कहाँ के? मिस्र के। और टीटो कहाँ के? युगोस्लाविया के थे। देखिए सार्क का पूरा नाम क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेम का तो जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। WHO का क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, शीत युद्ध से जुड़े हुए देशों का नाम क्या क्या है? नेम ऑफ द कंट्रीज रिलेटेड विद कोल्ड वॉर आर? ऑप्शन ए भारत और सोवियत संघ, ऑप्शन बी चीन और पाकिस्तान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन डी जर्मनी और भारत। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसकी व्याख्या देखते हैं। शीत युद्ध का प्रमुख संघर्ष अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को लेकर हुआ था। कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि शीत युद्ध इन दो ही देशों के बीच क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था? तो देखिए शीत युद्ध का प्रमुख संघर्ष अमेरिका और सोवियत संघ के बीच और वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को लेकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, शीत युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी? कोल्ड वॉर कैम टू एंड एंड द ईयर? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर है 1991, ऑप्शन बी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। जब सोवियत संघ खुद से पीछे हट गया तो शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, जिसके बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा, जिसे यूनिपोलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बांडुंग सम्मेलन में हुआ था। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बांडुंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1950,
ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में। व्याख्या देख सकते हैं, इंडोनेशिया के बांडुंग में, बांडुंग कहां है, देखिए इंडोनेशिया के बांडुंग में 1955 में एशियाई और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ, जिसमें कूटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 19, एक मेरू केंद्रित विश्व का प्रधान देश था। द हेड कंट्री ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड वाज। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर अमेरिका है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसे यूनिपोलर या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, छंद युद्ध शैली का व्यवहार किनके दौरान हुआ या किसके दौरान हुआ था? प्रॉक्सी वार इज अ मेथड यूज ड्यूरिंग। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन सी शीत युद्ध, ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शीत युद्ध। इसकी व्याख्या देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय अन्य देशों में संघर्ष को समर्थन देकर छंद युद्ध यानी प्रॉक्सी वार करती थी, जैसे कोरिया और वियतनाम। वन ऑफ द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक अपरिहार्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए हस्तक्षेप, ऑप्शन बी अहस्तक्षेप, ऑप्शन सी आक्रमण और ऑप्शन डी सामाजिक विभेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहस्तक्षेप। व्याख्या देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का एकमात्र प्रमुख सिद्धांत है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22, कंटेनमेंट ऑफ लिबरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक ऑफ कंटेनमेंट ऑफ लिबरेशन? ऑप्शन ए बॉटन, ऑप्शन बी बर्नहैम, ऑप्शन सी हैरीमैन, ऑप्शन डी बर्नहैम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भी है और ऑप्शन बी भी है, बर्नहैम। इसकी व्याख्या, कंटेनमेंट ऑफ लिबरेशन पुस्तक जेम्स बर्नहैम द्वारा लिखी गई, जिसमें साम्यवाद के विस्तार को रोकने की रणनीतियों पर चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 23, द नेम वाज स्टार्टेड बाय द समिट हेल्ड इन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किस सम्मेलन से हुई थी? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी कोलंबो, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी काठमांडू। इसका करेक्ट आंसर है बेलग्रेड। व्याख्या देख सकते हैं, 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। और कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि नेम की शुरुआत किस सम्मेलन से हुआ था, तो बेलग्रेड सम्मेलन से हुआ था। कब हुआ था? तो 1961 में। क्वेश्चन नंबर 24, यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे। द लीडर ऑफ नेम इन यूगोस्लाविया वाज। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी टीटो, ऑप्शन सी सुकर्नो, ऑप्शन डी नासिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीटो। व्याख्या देख सकते हैं, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और फर्स्ट पार्ट का यानी फर्स्ट पार्ट वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, बाटन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय बाटन। ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय संबंध, ऑप्शन बी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ऑप्शन सी विटनेस टू हिस्ट्री, ऑप्शन डी स्ट्रेटेजीज ऑफ कंटेनमेंट। इसका करेक्ट आंसर है अंतरराष्ट्रीय संबंध। व्याख्या देखते हैं, बाटन की प्रसिद्ध पुस्तक इंटरनेशनल रिलेशन
यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और देशों के संबंध के सिद्धांत पर आधारित है। अगर पूछा जाए कि बार्टन के द्वारा जो प्रसिद्ध बुक इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये किस पे आधारित है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और देश के संबंधों के सिद्धांतों पर आधारित है। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट का 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।